कर सकते हैं। इस वेट पाइप्स के प्लास्टिक कवर को लेकर गोंद से सॉकेट पर लगा सकते हैं। अब हमारे सॉकेट पर भी ढक्कन है। ऐसे वक्त पे स्क्रू गिरता रहता है, इसके लिए हम प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हैंडल बनाते हैं जिससे हमारी झाड़ू आसानी से टूटेगी नहीं। बोतल का ढक्कन और नीचा हिस्सा अलग अलग काट के ढक्कन पे ऐसी एक रस्सी बांध दीजिए और निचले हिस्से को झाड़ू पर इस तरह हीट गन की मदद से चिपका दीजिए। काम होने पर आप लटका भी सकते हैं। हमारे प्लायर्स इस स्क्रू के लिए थोड़े छोटे हैं, पर अगर इसका पिछला हिस्सा इस्तेमाल किया जाए तो मैग्नेट लेकर हम ड्रिल की कीलों को व्यवस्थित रख सकते हैं। हमारे टूल बॉक्स में धूल अक्सर बैठ जाती है। वैक्यूम के सिर पे टेप लगाकर छेद कर दें और इसका इस्तेमाल आसानी से सारी सफाई करने में करें। हमारे पास इसको निकालने का औजार नहीं है। इसका आकार हम एक ढक्कन पर बनाएंगे और उसे काट लेंगे। अब इसे निकालने का औजार हमारे पास तैयार है। हथौड़ा मारने से लकड़ी पे निशान आ जाता है। इसके लिए हम गोंद की एक परत हथौड़े के मुंह पर लगाएंगे, जिससे वो तकिए का काम करेगा और हमारी लकड़ी भी सुरक्षित रहेगी। नट निकालना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, पर अगर जिप टाई लगाई जाए तो एक पकड़ बनी रहती है। ये देखिए, एक आम सैंडर से अंदरूनी हिस्सों को घिसना मुमकिन नहीं है। इस परेशानी को हम थोड़ी चालाकी से दूर कर सकते हैं। 2-वे टेप से जिगसॉ के ब्लेड पर सैंडपेपर चिपका लीजिए और हो गई सारी परेशानी दूर। डिस्पोजल ग्लव्स को इस तरह लटकाने से पुताई करते समय हमारे हाथ साफ रहेंगे। प्लास्टिक ट्यूब बनाना है। शुरू करते हैं बोतल की पट्टियां काटने से। इन पट्टियों को एक हीट गन से गर्म करते हुए इस छेद से निकाल लीजिए। इस तरह आप किसी भी आकार की पट्टियां काट सकते हैं और दीवार पर उन्हें स्क्रू लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बोतल का लेबल नहीं निकल रहा? इस तरह करके देखिए, जरूर निकलेगा। अगले प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे स्प्रे पेंट इस बोतल से। साइकिल के टायर वाला वॉल यहाँ लगा दीजिए। स्प्रे कैन का ऊपरी हिस्सा काटकर और ट्यूब लेकर बोतल में लगा लीजिए। ग्लू की मदद से सब कुछ सील कर दीजिए। अब पेंट भर के ढक्कन लगा दीजिए। वॉल से हवा भरकर दबाव बनाइए और ये तैयार। यहाँ प्लायर्स से निशान आ जाएगा। इससे बचने के लिए गोंद इसके दांतों पर लगा दीजिए। ये लोहे का ढक्कन हाथों से नहीं निकल सकता है। इसके लिए हम प्लास्टिक बोतल के मुंह को पिघलाकर इस तरह मोड़ लेंगे और ये देखिए, खुल गई हमारी बोतल। क्या आपके तार भी काम के वक्त उलझकर गिरते रहते हैं? इससे बचने के लिए मेज के किनारे पर एक कंघी चिपका लीजिए। एक क्रेडिट कार्ड से आप इस तरह पेस्ट की शक्ल सुधार सकते हैं। छोटे तारों को सोल्डर करने में हमेशा मुश्किल होती है। आइए एक स्टैंड बनाते हैं। प्लायर पे कैपेसिटर को पकड़ते हुए इस तरह रबर बैंड फंसा लीजिए और दूसरे प्लायर के साथ ऐसे खड़ा कर लीजिए। आप आसानी से सोल्डर कर सकते हैं। पेंसिल छीलने का छोटा, आसान और तेज तरीका सैंडर की मदद से। हम इस ऑर्बिटल की मदद से अलग अलग आकार के गोले बना सकते हैं। ये देखिए, इस पेड़ के गिर्द रस्सी बांधनी है, पर कैसी गठान बांधी जाए हम बताते हैं। देखिए और सीखिए। इसे अच्छे से कसिएगा।
अनचाही कील को निकालना मुश्किल हो सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल करें। स्क्रू ड्राइवर में कोई खराबी नहीं है, बस मोड बदल दीजिए। आपकी मेज पर खरोच आ गई है, क्रेयॉन और सोल्डरिंग आयरन से ठीक हो जाएगा। उभरे हिस्से को चाकू से काट लें। इतने बदसूरत जोड़ आपके घर में तो नहीं होने चाहिए। इस बीम का टुकड़ा लीजिए और एक नया अवतार। एक कारीगर के हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए? सही कहा, पेंसिल, जिसकी मदद से अपनी सारी खोज और सारी सोच एक कागज पर उतार सकें। थोड़ा मैक्रो और कील देखते हैं। अरे, मेडिकल मास्क, हम इनसे तंग आ गए हैं वाकई में। पर सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, और भी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रस्सी की तरीके से या फिर पानी के फिल्टर की तरीके से। इसके बाद बिना किसी पछतावे के फेंक दीजिए। लाइटर का एक और उपयोग है। इस हिस्से को ध्यान से निकाल लीजिए और ड्रिल कर लीजिए। अब आपके पास लोहे को फाइल करने के लिए एक नोजल तैयार है। अब पाइप्स पर आते हैं। ये आसानी से टूट सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से ना लगाया जाए तो। एक मेटल की शीट लें और काट कर इस तरीके से लगा दें। अब कोई गलती नहीं होगी छेद करने में। अब फ्लोरिंग बिछाते वक्त पाइप बीच में आ जाए तो ये बहुत ध्यान से करना होता है। एक गलती और कमरे की शक्ल बिगड़ जाती है, मगर हमें पता है कि गोला कैसे काटा जाए। कंस्ट्रक्शन स्टेपलर एक जोरदार आविष्कार है। वैसे आप इसके और इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फेर बदल करके। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। लकड़ी और लकड़ी के कील से क्या बनाया जा सकता है? हाँ, आसान सवाल नहीं है। पहली नजर में कुछ काम का नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। थोड़ी सोच और वक्त के साथ आप कमाल की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल गेम जो हर बच्चे को पसंद आएगा। आपको सिर्फ इस पे मार्किंग करनी है, छेद करने हैं और गोंद से लकड़ी की कीलों को चिपका देना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सारे लकड़ी के किनारों को और तीखे कोनों को हटा लें ताकि किसी को चोट ना लगे। तैयार हो गया। अब बस इसमें रबर बैंड्स लगा दीजिए। ये आपके बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखेगा और वो आपके काम में दखल भी नहीं करेंगे। इसके चलते हमें लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा और इससे हम एक छोटी मेज की पाई बनाएंगे। सावधान, हड़बड़ी में चोट आ सकती है। देखिए, इसे आप शोपीस की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का आखिरी पैतरा, पानी की बोतल को लटकाने का ये दिलचस्प तरीका। तीनों डंडियों को इस तरीके से जमा लें। देखिए,